आज है एकादशी यानी कि 11, जिसे कुछ लोग प्रबोधिनी एकादशी या देवउठनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। और बच्चों के लिए है गन्ने वाली पूजा। तो सुबह के बजे हैं 8। कितनी ही जल्दी कर लूँ पर मेरे 8 तो बज ही जाते हैं। बच्चों को भेज दिया है स्कूल और अब मैं कर रही हूँ अपनी रोज़ की पूजा। काफ़ी दिनों से भगवान का मंदिर थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गया था, उधर काफ़ी सारी पूजा लगी रही, फिर बीच में थोड़ा अस्वस्थ भी हो गई, इस वजह से मैं मंदिर को काफ़ी टाइम से ठीक नहीं कर पाई थी। आज मैंने पूरा मंदिर डीप क्लीन किया है और पूरा भगवान की चौकी के ऊपर ये नया कपड़ा बिछा के और एकदम सारे भगवान को अच्छे से स्नान वगैरह करा के उनके वस्त्र वगैरह सब बदल दिए हैं। और ये हमारे कृष्णा भगवान जी, इन्हीं की तो आज पूजा है, इन्हीं के रूप हैं विष्णु भगवान के ही रूप हैं श्री कृष्ण। तो इन्हीं की आज हम पूजा करेंगे। शाम को हमारे यहाँ एकादशी की पूजा होती है, दिन भर हम उसी की तैयारियां वगैरह करते हैं क्योंकि काफ़ी सारी तैयारियां हो जाती हैं। तो और व्रत भी रहता है, साथ में बच्चों का भी सारा सिस्टम चलता रहता है, तो पूरा दिन ही इस पूजा की तैयारी में निकल जाता है। तो इस तरह से सुबह के 9 बजे तक घर की साफ़ सफाई और पूजा का काम आज मेरा निपट गया है। हालांकि कुछ कपड़े अभी पड़े हैं जिन्हें मुझे धुलना है, तो उन्हें मैं दोपहर तक जैसा जो टाइम मिलेगा तब मैं वॉश करूंगी। एक बार मंदिर का सारा काम हो जाता है, भगवान जी अच्छे से तैयार हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर बाकी की सारी तैयारियां करने में मन भी लगता है। यहाँ मैं बना रही हूँ साबूदाने का पोहा, क्योंकि व्रत है तो मैं दोपहर में भी एक बार सीधा नमक ले लूँगी और फिर शाम को भी मैं सीधा नमक खाऊंगी। हस्बैंड का भी व्रत है पर वो कुछ नहीं खाते हैं सुबह से, वो सीधा शाम को ही नमक लेते हैं। पर मेरा कल भी प्रदोष का व्रत रहेगा, उसे तो मुझे मीठा खा के ही रखना है, इसलिए मैं आज दोनों टाइम नमक ले रही हूँ क्योंकि आज की जो पूजा है उसकी काफ़ी तैयारियाँ भी करनी है और काफ़ी लेबर भी हो जाता है। यहाँ देखिए गन्ने आ गए हैं तो बच्चे काफ़ी खुश हैं, वो गन्नों के साथ कुछ खेल रहे हैं, शायद वो काउंट कर रहे हैं कि कितने गन्ने आए हैं। और घर में गन्नों के आते ही एक जो एकादशी का जो एक लुक है वो अपने आप ही आ जाता है। यहाँ मैंने चावलों से अयपन तैयार किया है, यानी कि चावलों को पीस के भिगो के उन्हें पीस लिया है और उसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। इसमें मैंने एक बड़ा चम्मच हल्दी ऐड करी है क्योंकि हमारे घर का जो फर्श है वो काफ़ी वाइट कलर का है, तो वाइट कलर की अल्पना उसमें विजिबल नहीं होती, इसलिए मैंने इसको हल्का सा डार्क येलो कलर देने के लिए इसमें हल्दी ऐड करी है। तो एकादशी की पूजा में जो अल्पना बनती है उसका भी अपना एक अलग ही महत्व है, तो वो मुझे बहुत ही पसंद है उसे बनाना। कितने ही काम क्यों ना हो, कितनी ही थक क्यों ना जाऊं, पर मैं उसे बनाने में कोई भी कोताही नहीं बरतती हूँ। तो यहाँ देखिए कितना अच्छा हल्दी से इसको कलर मिला है। और ये मैंने एक और चीज़ इस बार मंगवाई है, ये गेरू है। गेरू का जो पाउडर आता है, जो कच्चे मकान हुआ करते थे तो उसमें जो लोग गोबर और गेरू को मिला के जो लीपते थे, वही गेरू है ये। तो इससे भी हम आज अपनी अल्पना में ऐड करने वाले हैं। इससे मेरी अल्पना को एक अच्छा कंट्रास्ट कलर मिलेगा और दोनों ही कलर अच्छे से उभर के आएंगे। तो इस गेरू पाउडर में सिंपल बस मैंने पानी मिलाया है और इसको मिक्स करके अच्छा सा एक फ़ाइन पेस्ट बना लिया है और इसी से अब हम अपनी अल्पना जो है वो बनाएंगे। अयपन आर्ट भारत की सबसे सुंदरतम कलाकृतियों में से एक है, जिसे बनाना जितना आसान है उतना ही कॉम्प्लेक्स भी है। एकदम परफेक्ट तो मैं नहीं बना पाती हूँ, पर हाँ ठीक ठाक बन जाती है। यहाँ हमारे दोनों मिक्सचर तैयार हो गए। अब बस इसमें रुई डाल के और रुई की हेल्प से उंगली के पोर से हम अल्पना बनाएंगे। अल्पना बनाने में मुझे 1 से 1.5 घंटा आराम से लग जाने वाला है, इसलिए मैंने सोचा कि जो बाकी की तैयारियां हैं वो सारी अभी लगा के रख देती हूँ, उसके बाद आराम से जो अपनी पूजा है वो बनाऊँगी। तो यहाँ मैं आटे के दिए बना रही हूँ। एकादशी पे हम 11 दिए जलाते हैं, जिनको कि हम आटे से बनाते हैं। शायद मिट्टी के दिए भी जला सकते होंगे, पर मैंने अपने बड़ों को ऐसे आटे के दिए ही जलाते देखा है, तो मैं भी वैसे ही कर रही हूँ। आज मैं पूजा की तैयारियों में बिज़ी रही, तो बच्चे सारा दिन स्कूल से आने के बाद पूरा दिन शैतानी करते रहे। बच्चों ने काफ़ी सामान फैलाया है, जिसे मैं आज तो बिल्कुल ठीक नहीं कर पाऊँगी। मैं कल ही अभी सब कुछ ठीक करने वाली हूँ। आज बच्चों ने बहुत ज़्यादा शैतानी करी है।
और यहाँ मैं बीच-बीच में बच्चों को डाँट भी रही हूँ, काफ़ी कस के मुझे इन्हें डाँटना पड़ा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहे थे। तो यहाँ मैंने अपने सारे दिए बनाकर तैयार कर लिए हैं। एकादशी है तो एकादशी के 11 दिए जलते हैं और जिस दिन पूर्णमासी होगी उस दिन हम पूरे कार्तिक महीने के 30 दिए जलाएंगे। आज ये 11 दिए जलेंगे एकादशी के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। घी मैं इनमें ऊपर से डाल रही हूँ जिससे कि जब ये इतना घी सोख लेंगे ये जो बातियाँ हैं, फिर मैं थोड़ा सा इसमें और घी ऐड कर दूँगी जिससे कि थोड़ी देर तक ये दिए जलें, ये बहुत जल्दी ही शांत ना हो जाए। तो इसलिए मैं इनमें ऊपर से घी जो है वो पोर कर रही हूँ। और फिर मैंने शुरू करा अल्पना बनाना, जो कि मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट काम है। बचपन से मैंने ये जो है अल्पना बनाई है। मम्मी पहले जिस तरीके से बताती थी कि हर कमरे में बनाई जाती थी, कहीं मंदिर बनता था, कहीं कुछ और अल्पना, तो जो मेरे मन में आता था मैं छोटे से ये बनाती थी। तो आज भी वो मेरा जो क्रम है वो जारी है और मैं आज भी जब से मैं आफ्टर मैरिज अपने ससुराल आई हूँ बराबर मैं ये काम कर रही हूँ। पहले अपनी मदर इन लॉ के साथ करती थी क्योंकि उन्हें भी काफ़ी इंटरेस्ट था इन सारी चीज़ों में, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे आती थी, जो कुछ नहीं आता था वो मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखा है। और इस तरह से ये सब करना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करके। मेरे लिए एक तरीके से ये एक मेंटल टॉनिक का काम करता है और मुझे बहुत बहुत आनंद आता है ये सब बनाते हुए। हालांकि इस अल्पना को बनाने में कोशिश ये रहती है कि कहीं से भी ये टूटा हुआ ना दिखे, यानी कि जो एक बीच में जो एक ब्रेक आ जाता है, जो एक चिटकापन सा दिखता है वो नहीं दिखना चाहिए। बिल्कुल स्मूथ एक फ़ाइन लाइन जो है वो इसकी आनी चाहिए। लेकिन काम बहुत हो जाते हैं, दिन भर से थकावट हो जाती है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम भी हम इसको नहीं दे पाते हैं जितना कि इसको देना चाहिए। तो अगर ऐसा हो कि हम खाली इसी के लिए हों तो शायद ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, लेकिन और भी सारी चीज़ें हैं, इसलिए थोड़ा सा बस ऐसे ही बन पाता है। लेकिन इस बार चूँकि 2 रंगों के मेल से बना रही हूँ इसलिए वो बहुत ही अच्छे से उभर के आ रही है और देखने में ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये जो मैं यहाँ पर लाइंस बना रही हूँ ये इस अल्पना का सबसे ज़्यादा टिपिकल पार्ट है। इन लाइंस का भी अपना एक मैथमेटिक्स होता है, अगर कुछ लाइंस कम हो जाती है तो जो हमारा जो पैटर्न है वो बिगड़ जाता है, फिर आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए वो ठीक नहीं आएगा। तो मैं भी इसको बनाने से पहले थोड़ा सा भूल गई थी, तो मैंने पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करके देखी और फिर मैंने बनाया। और देखिए यहाँ मेरी डॉटर भी अपनी कॉपी में इस तरीके से इस अल्पना को बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो देख रही है कि मम्मा काफ़ी टाइम से ये सब बना रही हैं, तो वो भी इसे बनाने की कोशिश कर रही है और उसने भी अपनी एज के अकॉर्डिंग काफ़ी ठीक बना ली है। ऐसे तो ये अल्पना काफ़ी बड़ी बनती है, जितना ज़्यादा आप इसे विस्तार में बना पाएँ, जितना ज़्यादा आप इस पर डिटेलिंग कर पाएँ उतनी ये अच्छी लगती है। लेकिन चूँकि हमारा आंगन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग इसे रखना है, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा छोटा रख रही हूँ। और यहाँ हमारी पूरी अल्पना बनकर तैयार हो गई और देखिए ये कितनी सुंदर लग रही है। मैंने इसको थोड़ा सा छोटा बनाया है, कुछ चीज़ें मैंने शायद मिस भी कर दी होंगी, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। मेरा पूरा घर इस अल्पना की वजह से जगमगा उठा है। बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल इस पूजा को देख के आज लग रहा है और बहुत ही एक मांगलिक सा घर में एक माहौल हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने इसमें क्या क्या बनाया है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर बने हैं सूर्यदेव और चंद्रदेव, और इधर अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर बने हैं गणेश जी और लक्ष्मी जी।
थोड़ा सा मैंने सिंबॉलिक ही बनाया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब वो काफ़ी मोटी लाइंस बनती हैं तो बहुत फाइन नहीं बन पाता है। यहाँ पर बने हैं शंकर जी और पार्वती जी, और यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर बनी है हमारी शुभ शगुन की चिड़िया, और यहाँ पर एक तुलसी का मैंने पौधा बना दिया है। और ये मेरी जो मदर इन लॉ थी वो कहती थी कि भगवान के चरण बनाए जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर घर के द्वार पे भी बनाए हैं, और यहाँ पे मैंने इन सीढ़ियों पे भी ऊपर तक मैंने जो है इनको बना दिया है। ऊपर मेरा पूजा का मंदिर है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से ये पूरा पैटर्न जो है वो अपने मंदिर के रास्ते तक बनाया है। ये रही पूजा की बाकी की तैयारी। तो यहाँ पर पंचामृत है, फूल हैं, बाकी जो कॉमन चीज़ें रहती हैं वो सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा एक स्पेशल प्रसाद बनता है जो सिर्फ आज ही चढ़ता है। ये है एक काढ़ा, इसमें इलायची, लौंग, काली मिर्च, तुलसी की पत्ती और शहद डाल के थोड़ा सा गंगा जल मिला के ये बनाया जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट ये लगता है। ये भी भगवान को आज चढ़ाया जाता है। इसके अलावा जो भी हमारे मौसमी फल और सब्जियां हैं, जैसे ये साग है, सारे इसमें मूली है, मेथी है, पालक है, जितनी भी मौसम की सब्जियां हैं वो सारी कटी हुई आती हैं। यहाँ पर ये कच्चे सिंघाड़े हैं, उबले हुए सिंघाड़े मेरे अभी उबल रहे हैं तो मैं बाद में रखूँगी। इस माचिस को मैं यहाँ से हटा देती हूँ। इसके अलावा मूली है, बैगन है, मतलब सारी ही सब्जियाँ आज जो है चढ़ाई जाती हैं भगवान को। और फिर हमारी पूजा जो है वो शुरू हुई। तो ये पूजा हमारे घर में हमेशा से पहले जेंट्स ही करते हैं, उसके बाद हम सब बाकी लोग करते हैं। तो मेरे हस्बैंड ये पूजा कर रहे हैं। चूँकि वो घर में सबसे छोटे रहे हैं तो उनको इतना आइडिया नहीं रहता है, और मैंने ये सब कुछ देखा है तो मैं उनको गाइड करती रहती हूँ कि कैसे क्या करना है। पर वो बड़े ही अच्छे और बड़े ही मन से सब कुछ जो है करते हैं। सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया है, सिर्फ वो 1 गिलास दूध पिए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बिल्कुल एक्टिव फॉर्म में हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने पूजा करी। और मैं आज इतनी ज़्यादा थक गई हूँ कि आपको देख के भी लग रहा होगा कि मैं कितनी थकी थकी सी लग रही हूँ, लेकिन ठीक है, कोई नहीं। बीच में आपने देखा होगा कि मैंने पूजा में एक स्क्वायर शेप का खाना बना के उसको खाली छोड़ा हुआ था। तो मेरी मदर इन लॉ बताती थी कि वहाँ पे आखिर में चरण बना के भगवान के और उसके ऊपर से पाटा रख दिया जाता है। तो वही मैंने अंदर चरण बना दिए थे और उसके ऊपर से ये चौकी रख के उसके ऊपर भगवान को विराजित कर दिया। अभी हम कर रहे हैं आरती, और दोनों बेटियाँ भी आज बहुत खुश हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने भी आरती में हिस्सा लिया। कुल मिला के आज का पूरा दिन काम इतना ज़्यादा होने के बावजूद बहुत ही आनंदमय ढंग से बीता और बहुत अच्छा लगा। थोड़ी सी अग्नि जला के देव को, भगवान को तपाया जाता है, जिससे कि उनको ठंड वगैरह शायद ना लगे, इसलिए ऐसा होता होगा। तो बस अब हमने करी परिक्रमा, और इस परिक्रमा में हम जो हैं चरण जो भगवान के बनाए हैं उसके ऊपर छोटे छोटे से गन्ने रखते हैं और उन्हें हम हर एक राउंड के साथ हिलाते हैं, जिससे कि देव जो हैं वो जागृत हों, वो उठें अपनी शयन निद्रा से। और इसी के साथ ये पूजा संपन्न हो गई। बहुत ही अच्छा मुझे ये लगा। ये मेरी पूरे साल की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पूजाओं में से एक है। तुलसी जी का विवाह हम आज नहीं करते हैं। हम आज बस तुलसी जी को शालिग्राम जी के साथ में पूजा में बिठाते हैं, और हम उनकी जो बाकी तुलसी विवाह की जो पूजा है वो हम पूर्णमासी यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन करते हैं। तुम्हरे जागे सब कोई जागे, जागो महाराज तापो महाराज। तुम्हरे जागे सब कोई जागे, जागो महाराज तापो महाराज। और फिर हमने खाया वही व्रत का फलाहारी खाना। तो आप सभी को 11 की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। तो ये था देवउठनी एकादशी का एक छोटा सा व्लॉग। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल रानीज़ क्रिएटिव कॉर्नर को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।